नॉट इक्वल टू सी, बी में 5 है, सी में 9 है, 5 इज नॉट इक्वल टू 9, ओके दैट्स ट्रू, राइट स्टूडेंट्स। लास्ट वन जरा देखिएगा, b इज नॉट इक्वल टू 5, तो b में तो 5 पड़ा हुआ है, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 5, इट्स फॉल्स। होप यू गॉट द आइडिया। अब हम बात करते हैं कंपाउंड कंडीशंस की। तो इससे पहले हम समझ चुके हैं कि ऐसी ऐसी एक्सप्रेशंस जिनके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर यूज होता है वो कंडीशन कहलाती हैं। तो ये कंपाउंड कंडीशंस कौन सी हैं? तो कभी कभी डिसीजन लेने के लिए एक कंडीशन काफी नहीं होती, हमें डिसीजन लेने के लिए एक से ज्यादा कंडीशंस यूज करनी पड़ सकती हैं। ऐसी कंडीशंस को जिसमें एक से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस इस्तेमाल हो उनको हम कंपाउंड कंडीशन कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब ये कंपाउंड कंडीशंस क्रिएट करने के लिए ज़ाहिर है अब कंडीशन तो है, उसका हिस्सा है कंपाउंड कंडीशन का, रिलेशनल ऑपरेटर तो यूज होना ही है, लेकिन इसके अलावा आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज करने पड़ेंगे। और ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं स्टूडेंट्स, ये 3 हैं। वी हैव लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड वी हैव लॉजिकल नॉट। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल एंड को। तो व्हाट इज लॉजिकल एंड? लॉजिकल एंड जैसे मैं आपको बता चुका हूं, उसके नाम से ही पता चल गया कि इट इज ए लॉजिकल ऑपरेटर। इनको शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स भी कहते हैं। उसकी रीजन क्या है वो भी थोड़ी देर में हम देख रहे होंगे। सो इट इज यूज्ड टू फॉर्म द कंपाउंड कंडीशन, ठीक। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एम परसेंट साइन, यानी इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट प्रोड्यूसेस ट्रू इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू, यानी जब आप इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड कंडीशन है, एक से ज्यादा कंडीशंस हैं, तो ट्रू कब जनरेट होगा? जब सारी कंडीशंस ट्रू होंगी। एंड इट प्रोड्यूसेस फॉल्स इफ एनी कंडीशन इज फॉल्स, और अगर बहुत सारी कंडीशंस में से एक भी फॉल्स हुई तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। यानी अगर 3 कंडीशंस हैं, ठीक है, और उनके बीच में एंड लगा हुआ है, लेकिन है ये कि 2 ट्रू है और 1 फॉल्स है। अब क्योंकि 1 फॉल्स है इसलिए रिजल्ट फॉल्स होगा। तो जो भी गिवन कंडीशंस है ट्रू तभी आएगा अगर सब कंडीशंस ट्रू हैं, और फॉल्स कब आएगा? अगर एक भी उन कंडीशंस में से कंडीशन फॉल्स हो गई तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। जरा नोटिस करेंगे, ये इसका ट्रुथ टेबल है। 2 कंडीशंस हैं और उनके बीच में हमने एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड यूज कर रहे हैं। पहली कंडीशन अगर ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, रिजल्ट विल बी ट्रू। अगर पहली ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, रिजल्ट विल बी फॉल्स। पहला फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, रिजल्ट विल बी फॉल्स। अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो रिजल्ट तो फॉल्स होगा। तो जरा देखें, ये जो जुमला हमने लिखा है कि इट विल प्रोड्यूसेस ट्रू इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू, तो देख लें ट्रू कब आ रहा है? जब सारी कंडीशंस ट्रू हैं। फॉल्स आ रहा है बाकी सब केसेस में, क्यों? कोई एक ना एक कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। अब एक और खास बात जरा नोट करेंगे, ये ब्लिंकिंग में आप देख रहे हैं, इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर। लॉजिकल एंड, इसको 2 कंडीशंस चाहिए होंगी एटलीस्ट। अब जरा देखिएगा एग्जांपल्स में हमारे पास ए के अंदर हम सपोज करें 9 स्टोर है, बी में 18 स्टोर है, सी में 3। चेक दिस आउट। अब जरा यहां पे जरा देखें कि ए इज लेस देन बी, 9 इज लेस देन 18, ट्रू। ये देखिए ट्रू है। अच्छा, उसके बाद देखिए बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी में तो 18 पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ग्रेटर देन सी, सी में 3 है, 18 इज ग्रेटर देन सी, तो ये भी क्या है? ट्रू है। दोनों ट्रू और बीच में एंड ऑपरेटर, दोनों ट्रू बीच में एंड ऑपरेटर, क्या आता है? ट्रू आएगा, ठीक है। ये देखिए अगला 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 एग्जांपल जरा देखिएगा। b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 2, तो b में है 18, a में है 9, 18 डिवाइडेड बाय 9 इज 2, ये तो हो गया ट्रू, ठीक है। b इज इक्वल टू c, 18 इज इक्वल टू 3, फॉल्स। तो जरा देखिए पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। तो जरा देखें कि अगर पहली कंडीशन ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। जरा तीसरी एग्जांपल देखिएगा, a इज इक्वल टू b, तो a में तो 9 है और b में क्या है? 18, a इज इक्वल टू b, ये क्या हो गया? फॉल्स। c इज लेस देन a, c में 3 है, a में 9 है, 3 इज लेस देन 9, दैट्स ट्रू। तो बेटे अगर पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी ट्रू है, रिजल्ट विल बी फॉल्स। a, आखिरी एग्जांपल देखिए, a इज लेस देन c, 9 इज लेस देन 3, फॉल्स। c इज इक्वल टू b, ये भी फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स। तो बेटे सम अप करें कि ट्रू कब जनरेट होगा? ट्रू जनाब उसी वक्त जनरेट होगा जब सारी कंडीशंस ट्रू हैं। अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हुई, रिजल्ट विल बी फॉल्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, b इज इक्वल टू c, तो b इज इक्वल टू c, 18 इज इक्वल टू 3,
false. A over C is equal to 3. 18 by 3 6. ठीक है, जरा देखिएगा A over C, सॉरी A में 9 है, C में 3 है, 9 by 3 is 3. 3 is equal to 3, true. B over C is equal to 6. 18 over 3 is equal to 6, true. अब पहली कंडीशन फॉल्स है, अगली दोनों ट्रू हैं, तो हमने कहा था अगर एक भी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट फॉल्स होगा। अब आपकी तवज्जो मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इसको शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर क्यों कहते हैं। हमने कहा था अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हुई तो रिजल्ट फॉल्स होगा, तो क्योंकि कंडीशन यहां पे फॉल्स मिल गई है, तो अब अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होगा, तो अगली दो को चेक करने कंप्यूटर कंपाइलर अगली दो कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, वो यहीं से डिसीजन ले लेगा। राइट स्टूडेंट्स, इसलिए इसको शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर भी कहते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट छोटा, सर्किट रास्ता। अब हम बात करते हैं लॉजिकल और की। इट इज यूज्ड टू फॉर्म अ कंपाउंड कंडीशन। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाइप साइन, डबल पाइप साइन। ठीक है, ये एक पाइप साइन है, ये डबल, ये आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पे सिंबल मौजूद होता है, शिफ्ट की के साथ प्रिंट होगा। इट प्रोड्यूसेस ट्रू इफ एनी कंडीशन इज ट्रू, यानी इस जो एंड ऑपरेटर सॉरी और ऑपरेटर इसके केस में ट्रू कब आएगा? अगर एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो रिजल्ट विल बी ट्रू। और फॉल्स स्टूडेंट कब होगा? जब सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी। इसका ट्रूथ टेबल चेक करें, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ट्रू, एक ट्रू है एक फॉल्स है ट्रू, एक फॉल्स है एक ट्रू है ट्रू। लेकिन फॉल्स की एक ही सूरत है कि सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएं। लेट्स टेक द एग्जांपल। जरा पहली एग्जांपल देखिएगा। ठीक है, a इज लेस देन b, चेक करें ऊपर दी गई वैल्यू के मुताबिक, दिस इज ट्रू। b इज ग्रेटर देन c, ऊपर वैल्यू के मुताबिक देखें b इज ग्रेटर देन c, यस इट्स ट्रू एज 18 इज ग्रेटर देन 3, दोनों ट्रू हैं, रिजल्ट विल बी ट्रू। आगे देखिए b डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 2, यस ट्रू। b इज इक्वल टू c, फॉल्स, रिजल्ट विल बी ट्रू। और ऑपरेटर है बेटे, तो जब और ऑपरेटर यूज करेंगे हम तो ट्रू उस वक्त जनरेट होगा अगर जो है वो एक कंडीशन भी ट्रू है, रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है, अगला देखें a इज इक्वल टू b, ये तो फॉल्स है। c इज लेस देन a, ये ट्रू है, रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। क्यों ट्रू आ रहा है? अभी हमने कहा इट प्रोड्यूसेस ट्रू इफ एनी कंडीशन इज ट्रू, तो ये ट्रू है। ठीक है, तो रिजल्ट ट्रू आएगा। a इज लेस देन c, फॉल्स है बेटे, और c बराबर है b के, ये भी फॉल्स है। अब दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। उसके बाद नीचे एक एग्जांपल और देखेंगे आप। ठीक है, जरा देखिएगा, b इज नॉट इक्वल टू c, ये तो ट्रू है। a ओवर c इज नॉट इक्वल टू 3, तो a ओवर c करके देखें, 9 by 3 इज 3, 3 इज नॉट इक्वल टू 3, फॉल्स। b ओवर c इज इक्वल टू 2, ये भी फॉल्स है। अब हमने कहा था कि और के केस में अगर एक भी ट्रू हुआ रिजल्ट ट्रू होगा। हियर वी गो, देखा आपने, रिजल्ट हमारा ट्रू आ गया। राइट स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लॉजिकल नॉट की। लॉजिकल नॉट जो है ये एक यूनरी ऑपरेटर है, दैट इज इट नीड्स ओनली वन कंडीशन टू ऑपरेट विद। करता क्या है ये? इट निगेट्स द रिजल्ट ऑफ अ कंडीशन, मतलब अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सक्लेमेशन सिंबल, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे ट्रू और नॉट कंडीशन ने क्या किया, इस ट्रुथ को फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया और फॉल्सहुड को ट्रुथ में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा देखिए कि यहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, a में 9 स्टोर है, b में 18, c में 3। a इज लेस देन p, a इज लेस देन b, 9 इज लेस देन 18, ट्रू। लेकिन कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन ये वाला जो नॉट है ये इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो इस कंडीशन के साथ हमारे पास नॉट है, ये इस ट्रूथ को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। सी, अब देखिए a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b, ये तो फॉल्स है, लेकिन ये वाला जो नॉट है ये इसको ट्रूथ में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है b इज लेस देन c, 18 इज लेस देन 3, फॉल्स, लेकिन ये फॉल्स रिजल्ट है इसका, लेकिन ये वाला जो नॉट है ये इसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। फिर देखिए a इज नॉट इक्वल टू 9, लेकिन a में तो 9 है, इसका मतलब 9 इज नॉट इक्वल टू 9, ये तो हो गया फॉल्स, लेकिन ये वाला जो नॉट है, ठीक है, राइट,
सो यहां पे 9 इज नॉट इक्वल टू 9 तो फॉल्स है, लेकिन ये वाला नॉट उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू।